हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप कॉलेज एडमिशन में हूँ आलोक। फ्रेंड्स, अभी एमबीबीएस का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चल रहा है। एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आजकल में आने वाला है। उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होगा। स्टेट काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जो भी वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों का जो भी एमबीबीएस के लिए एडमिशन देख रहे हैं उन सबको सीट मिल जाएगा। वैसे तो इंडिया में ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं। उसमें से इंडिया में टोटल एमबीबीएस के लिए 1,20,000 सीट है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड कॉलेज सभी मिला के, सभी कैटेगरी मिला के ऑलमोस्ट 1,20,000 के आसपास सीट है। तब भी अगर 12 लाख बच्चे में से 1,20,000 बच्चे को सीट मिल भी जाता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 लाख, साढ़े 10 लाख बच्चे बच जाते हैं जिनको एमबीबीएस में सीट नहीं मिल पाता है। तो आज मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ जिनको या तो सीट उनके मेरिट के हिसाब से नहीं मिल पाता, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उतना बजट अफोर्ड नहीं कर पाते, कॉलेज का फीस ज़्यादा होता है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाता है एमबीबीएस में, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आगे वीडियो में बने रहें। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा। अगर आपका ड्रीम कोर्स एमबीबीएस है और आपको इंडिया में एमबीबीएस कोर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए सीट नहीं मिल पाता है, तो आपका सीट, अगर आपको एमबीबीएस के लिए सीट नहीं मिल पाता है तो वो सीट हो सकता है कि आप उसके लिए एलिजिबल ना हो, आपको सीट ना मिला हो क्योंकि आपका मेरिट स्कोर नहीं आया हो, या आप उस एमबीबीएस में जितना खर्चा होता है उतना खर्च के लिए कैपेबल ना हो, आपका उतना बजट ना हो जिसकी वजह से आपको सीट नहीं मिल पाए। तो आपके लिए अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जो भी बच्चे 12th में बायोलॉजी लेकर 12th करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं, तो उनका ड्रीम कोर्स होता है कि वो एमबीबीएस करें। एमबीबीएस कोर्स ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जिससे कि उनका बजट बहुत कम हो, कम से कम पैसे में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन हो सके। लेकिन कुछ ही बच्चे हैं रैंक वाइज जो ऑलमोस्ट 30,000 तक रैंक के, गवर्नमेंट 30,000 रैंक तक के बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल पाता है। 30,000 भी नहीं मिल पाता है, बट हाँ, 30,000 आप एवरेज मान के रखें, 30,000 तक के बच्चे को कहीं ना कहीं सीट मिल जाता है। उसके बाद 30,000 से लेके जो भी 12 लाख तक के बच्चे हैं, या तो वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, स्टेट वाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, डीम्ड कॉलेजेस में जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, या और भी डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस हैं जिसमें वो जाते हैं, जिसका बजट ऑलमोस्ट 30 लाख से लेके इंडिया में 2 करोड़, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख तक भी जाता है। डिपेंड्स ऑन कॉलेज एंड सिटी। तो जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाता है, जिनका ड्रीम कोर्स एमबीबीएस है, तो उनके लिए अल्टरनेटिव बेस्ट ऑप्शन क्या है कि एमबीबीएस ही पढ़ें, लेकिन दूसरे कंट्री में पढ़ें। दूसरे कंट्री के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, सबसे पास में आपके लिए एक हिंदू राष्ट्र है, वो है नेपाल, जिसका कोर्स एंड करिकुलम ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है, कोर्स ड्यूरेशन भी इंडिया के बराबर है। पास में, हमारे पास में कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश भी जो अपने इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या आप नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, उसके बच्चे बांग्लादेश भी प्रेफर, आप बांग्लादेश भी जा सकते हैं। बांग्लादेश का भी कोर्स ड्यूरेशन 5 साल है, कोर्स एंड करिकुलम भी इंडिया के बराबर है, और वहाँ का बजट भी आपको 25 से 45 लाख, 50 लाख तक जाता है। वही नेपाल की बात करें तो नेपाल का बजट आपको, वहाँ का गवर्नमेंट $75,000 फिक्स करके रखा है, और अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 से 10 लाख का हम डिस्काउंट करा के देंगे। वहाँ का बजट आपको 50 से 65 लाख के आसपास खाना पीना के साथ पड़ेगा।
तो आपके लिए अगर MBBS कोर्स ही लेना है आपको एडमिशन, तो दूसरे कंट्री में MBBS कोर्स के लिए नेपाल, बांग्लादेश, रसिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मॉरिशस, ये सभी ऑप्शंस हो सकते हैं। अब्रॉड में आपको 20 लाख से लेके 50 लाख तक का कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है तो 1 साल पहले ही एडमिशन ट्राई करना चाहिए, जिससे आपको ये होगा कि आपको ट्यूशन फीस पे बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, जिसे स्कॉलरशिप कहते हैं। स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो, और ओनली आपको फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए चार्जेस देना होगा। तो ये तो रहा MBBS अल्टरनेटिव कि अगर आपको MBBS इंडिया में नहीं मिल पाया तो आपका ड्रीम कोर्स MBBS ही है, तो आप अब्रॉड भी ट्राई कर सकते हैं, अब्रॉड से भी MBBS। अब लोग सोचते हैं कि MBBS अब्रॉड से करें, इंडिया में वैलिड होगा नहीं होगा। ये आपका एक मिथ है, ये गलत सोच है, या लोग को इसका नॉलेज नहीं है। अब्रॉड में भी बहुत सारे या ऑलमोस्ट जिस कॉलेज में भी हम एडमिशन करते हैं या आपको दाखिला दिलवाते हैं, वो सभी MCI अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, और आप इंग्लिश में ही आपका पढ़ाई वहाँ पे होगा, और आपका डिग्री 100% वैलिड होगा इंडिया में। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप अब्रॉड से MBBS का डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जब इंडिया आएंगे तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, जिस एग्जिट एग्ज़ाम को FMG पहले कहा जाता था, अब नेक्स्ट का एग्ज़ाम कहा जाएगा। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG, वो एग्ज़ाम लिखना होता था, और वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप अब्रॉड से MBBS करते हैं किसी भी कंट्री से, तो आपको इंडिया में भी आके 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट करना होगा। तो ये रहा MBBS, अगर आप इंडिया या अब्रॉड से कहीं से भी करना चाहे तो ओनली एंड ओनली आपको MBBS का डिग्री मिल पाएगा। उसके बाद आप FMG क्लियर करते हैं, यहाँ का इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप नॉर्मल इंडिया के स्टूडेंट के बराबर हैं, आपका डिग्री इंडिया के MBBS के डिग्री के बराबर हो गया। उसके बाद आप नीट PG लिख के यहाँ PG कर सकते हैं, अपना हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको MBBS में अब्रॉड जाने का भी मन नहीं है, MBBS नहीं लेना चाहते अब्रॉड से कम बजट में, आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, या वहाँ अब्रॉड जाने का मन ही नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इंडिया में आप डेंटल कोर्स करें, BDS 4 साल का कोर्स करें। ये आपका 8 लाख से 20 लाख 30 लाख तक का भी कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। टॉप ग्रेड कॉलेज 30-35 लाख के आसपास होगा, उससे कम जैसे जैसे जाते जाएंगे आपको स्टार्टिंग 8 लाख से लेके 30 से 35 लाख के बजट में BDS कोर्स मिल जाएगा। BDS के अलावा आप आयुर्वेदा BAMS उसके लिए भी जा सकते हैं, या होम्योपैथी BHMS, यूनानी मेडिसिन BUMS, ये सभी कोर्स भी आप कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। बट अगर ये मेडिकल रिलेटेड कोई भी कोर्स आपको नहीं मिलता है, आपका बजट कम है, आपका इंटरेस्ट थोड़ा और भी कहीं जा रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव MBBS के लिए मेरे हिसाब से PharmD होगा। PharmD कोर्स के बारे में लोगों को मालूम नहीं है, और इस कोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग इस कोर्स को करने से डरते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि PharmD क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन आपको साइड में आपको इसका डिटेल भी दे दूंगा वीडियो जब हम डालेंगे हमारे चैनल पे, तो आपको ये सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको साइड में भी मिलता रहेगा। तो फ्रेंड, PharmD का फुल फॉर्म जो होता है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये एक 6 इयर्स प्रोग्राम है। अगर कोई बच्चा 12th साइंस सब्जेक्ट से करता है तो वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो या मैथ सब्जेक्ट हो, PCM हो या PCB, दोनों भी बच्चे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 इयर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इस कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होता है, क्या सैलरी पैकेज आपको ऑफर किया जाता है, आपका वर्क फील्ड क्या हो सकता है, आप कहाँ जॉब कर सकते हैं, आपको कौन से कंपनी आपको हायर कर सकता है,
ये सभी आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो वीडियो में लगातार अंत तक बने रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो एक और मिथ है लोगों के बीच कि फार्मडी बैचलर डिग्री है या डॉक्टरेट डिग्री है। फ्रेंड्स, ये एक बैचलर डिग्री नहीं है, ये एक डॉक्टरेट डिग्री है। इसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं और 6 ईयर्स प्रोग्राम है, जिसमें 5 साल आपका स्टडी होगा और 1 साल आपका इंटर्नशिप होगा। आप किसी कंपनी के लिए किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका पीसीआई रजिस्ट्रेशन होता है। पीसीआई क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसको करने के बाद आप एथिकल या लीगल इशू जो भी फार्मेसी रिलेटेड होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी फार्मेसी स्टोर पे काम कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के फार्मेसी में काम कर सकते हैं, फार्मिस्ट बन सकते हैं खुद से भी। और आप फार्मेसी सर्विसेज, कोई भी फार्मेसी सर्विसेज, या आप किसी पेशेंट को या कुछ, अभी क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, बहुत सारा मेडिसिन ड्रग्स का बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा है, तो आप उसके प्रिवेंशन के लिए भी वर्क कर सकते हैं। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर numerous drug related issue, irrational medication usage and non-compliance with therapy among patients suffering from chronic conditions, a PharmD course is desperately needed. The best way to achieve better patient care is for a physician to provide pharmaceutical treatment in conjunction with technical skill of a clinical pharmacist. तो फ्रेंड्स, जैसे कि इंडिया में मैंने बताया कि ड्रग का मिसयूज किया जा रहा है, तो आप उसके प्रिवेंशन में उनके लोगों तक पहुंच के या तो आप फार्मेसी स्टोर रन कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में फार्मेसी में काम कर सकते हैं, अपना सर्विसेज अलग से आप दे सकते हैं, ये सभी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये कोई भी कर सकता है, बट आप 6 ईयर्स आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 15 लाख से 25 लाख 30 लाख तक भी खर्चा आता है। इतना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसके लिए तो नहीं कर रहे होंगे। तो मेन वर्क क्या है? तो हमारे इंडिया में 2 ऐसे स्टेट हैं, पहला कर्नाटका, दूसरा हिमाचल, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ड्रग्स बनाते हैं, जो टैबलेट्स या जो भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं वो बनाते हैं। तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सब कंपनी आपको हायर कर सकता है, उसमें ड्रग्स बनाने में, ड्रग का फार्मूला पे, ड्रग का जो फार्मूला होता है वो बनाने, ड्रग्स का जो केमिकल फार्मूला होता है उस पर रिसर्च करने में, ये सभी के लिए आपको ये सारे कंपनियां आपको हायर कर सकती है। उसके बाद आता है कि जब आपका फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट हो गया, तो आपके पास फ्यूचर स्कोप इंडिया में क्या क्या है। अगर आप फार्मडी कंप्लीट करते हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है फ्यूचर के लिए। आप प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फार्मेसी में काम कर सकते हैं, हेल्थ क्लिनिक्स, एनजीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं जहाँ पे मेडिकेशन डिलीवरी होता है। आप अपना रिटेल और होलसेल फार्मेसी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्थ सेंटर, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर में काम कर सकते हैं, और फार्मडी के लीडिंग रिक्रूटमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैंने बताया ड्रग रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी पैकेज ऑलमोस्ट 6 लाख पर एनम एंड ऊपर ही मिलेगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा। रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर में काम कर सकते हैं, इसके लिए ऑलमोस्ट पैकेज 10 लाख के आसपास रहता है और उससे ऊपर रहता है। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर बन सकते हैं, जिसके लिए 10 लाख प्लस आपको सैलरी मिल सकता है। मेडिकल राइटर बन सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सैलरी कम होता है, 3 लाख से 4 लाख के आसपास मिलता है। क्लिनिकल फार्मिस्ट बन सकते हैं,
जिसका सैलरी पैकेज 4 लाख के आसपास होता है। फार्मेसी मैनेजर बन सकते हैं, 5 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। फार्मेसी टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिसका 3 से 4 लाख के आसपास एवरेज सैलरी पैकेज होता है। ये सभी आप फार्मडी करने के बाद बन सकते हैं। अब आप फार्मडी कर जब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आप इंडिया के टॉप फार्मडी कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर कॉलेजेस से। तो कोई ना कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, वहाँ का करिकुलम एंड सिलेबस आप चेक कीजिए, फीस आपके बजट में होना चाहिए, कॉलेज प्रोफेसर्स कैसे हैं आप उनसे जाके मिलिए, बात कीजिए, आपको समझ में आएगा। और फार्मडी के बाद वहाँ पे प्लेसमेंट है नहीं है, आप डिग्री कंप्लीट करने के लिए तो इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, या आपको कुछ ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए आप फार्मडी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा। अब फार्मडी कोर्स कंप्लीट करने का बेनिफिट क्या क्या है? तो फार्मडी अभी जितना है सालों साल उसका डिमांड और बढ़ता जा रहा है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ सकता है। फार्मेसिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन कम्युनिटी बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पेशेंट एंड रेसिडेंट्स, ऑल्सो कैटर टू माइनॉरिटीज। आपका जो कम्युनिटी है उसमें आप पेशेंट या रेसिडेंट्स जो हैं उनको आप अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। न्यूमरस कैरियर ऑप्शंस है, इसके लिए बहुत सारा कैरियर ऑप्शंस है जो मैंने पहले बताया, अलग अलग रिसर्च साइंटिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, मेडिकल राइटर, या बहुत सारा जो मैंने पहले बताया वीडियो में, ये सभी आप कर सकते हैं। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप जल्द से जल्द आपका प्रमोशन हो सकता है, जल्द से जल्द आपका सैलरी हाइक हो सकता है। अब्रॉड में भी बहुत सारा, क्योंकि हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा फार्मेसी कंपनी नहीं है, बट हम ड्रग्स अब्रॉड से इंपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तब अब्रॉड में या फॉरेन कंट्री जैसे USA हो गया, UK हो गया, या और भी कंट्री हैं जहाँ पे फार्मेसी कंपनियाँ हैं जो वहाँ ड्रग बनाते हैं और इंडिया में सप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हैंडसम सैलरी मिलेगा। आपको वर्क फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है इसमें। सबसे मेन चीज़ आता है फार्मडी करने के बाद आपका सैलरी पैकेज इंडिया में क्या हो सकता है। 6 लाख से 10 लाख एवरेज सैलरी पैकेज है। आपको इस पे थोड़ा भी आप अच्छे से डिग्री कंप्लीट कर लिए तो 6 लाख से 10 लाख के बीच एवरेज सैलरी पैकेज मिल सकता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने फार्मडी के बारे में बताया। उसके पैरेलल में एक और कोर्स है, कम ड्यूरेशन का है, कम बजट का है, और वो कोर्स है BPT, जिसे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करते हैं। फ्रेंड्स, अभी इंडिया का ऐसा सिचुएशन है कि आप 10 में से 5 लोग, 10 में से 7 लोग अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उनको बॉडी पेन, मसल पेन, कमर दर्द, हड्डी में दर्द या ऐसा कुछ रहता है। बाकी इतना व्हीकल होने की वजह से एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। उसके बाद वो रिकवर करने के लिए सभी के लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट का ज़रूरत है। कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे ये सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ये 4 साल का कोर्स है। उसके बाद इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आपका 12th में PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विथ 50%, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। BPT के लिए आपको PCM चाहिए, सॉरी मैंने पीछे गलत बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए आपका 12th में। उसके बाद आप इस कोर्स में अगर 50% है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक 4 इयर्स प्रोग्राम है। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट MPT कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन से, जैसे न्यूरो या सर्जन या स्पोर्ट्स या जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक रन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें स्पेशलाइजेशन क्या होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में फिजियोथेरेपी फॉर ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी फॉर नर्वस सिस्टम, फिजियोथेरेपी फॉर चिल्ड्रन और फिजियोथेरेपी फॉर एल्डरली पीपल।
जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अलग अलग, बैक पेन, नेक पेन, वर्क प्लेस एक्सीडेंट, डिसऑर्डर ऑफ द स्पेन, इंजरीज इंजरीज टू द ब्रेन, ये सभी आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका ज़रूरत पड़ेगा। आपको 100% फिजियोथेरेपिस्ट का ही ज़रूरत है। हमें भी एक्सीडेंट होता है, हम रिकवर करते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं, या किसी को बैक पेन है, मसल पेन है, सभी जगह हमको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए ही चाहिए। और ये रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आगे फ्यूचर में भी इसका डिमांड और बढ़ेगा। आप इस कोर्स के लिए कोर्स फीस आपका जो होगा ये 1 लाख सालाना से लेके 2 लाख 2.5 लाख मैक्सिमम इतना ही फीस है। आप 10 से 12 लाख में अच्छे कॉलेज से बीपीटी कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहें आप जॉब भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका बजट है, पॉकेट अलाउ करता है तो आप एमपीटी कीजिए, नहीं तो आप बीपीटी के बाद भी अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, जॉब किसी क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के अंदर में जॉब कर सकते हैं, कोई अच्छा वेल एस्टेब्लिश हॉस्पिटल है आप उसमें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब बेनिफिट है आपका बीपीटी के लिए। अभी बीपीटी का कैरियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी बीपीटी कंप्लीट करने के बाद क्या है, क्लिनिक्स फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, वर्किंग इन ए यूनिक एजुकेशन सेटिंग, ज्वाइन इंडस्ट्री टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, कहीं अब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं लेक्चरर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं एंड अपना कुछ क्लिनिक रन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब भी निकलते हैं बीपीटी के लिए, जैसे नेशनल आयुष मिशन, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, सीआरपीएफ में फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, या कोई भी क्रिकेट हो, कोई भी गेम्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए ही चाहिए। एम्स में फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट आता है, आईटीबीपी में फिजियोथेरेपिस्ट का रिक्वायरमेंट आता है। ये सभी फिजियोथेरेपिस्ट का सैलरी 2 लाख से 8 लाख तक का आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है। लेक्चरर का अगर आप बात करें तो 5 लाख से 8 लाख का पैकेज मिल सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट है अगर आप ना करें तो आप 3 लाख से 6 लाख ईयरली कमा सकते हैं। स्पोर्ट्स रिहेबिटेटर 5 लाख से 7 लाख, थेरेपी मैनेजर 2.5 लाख से 7 लाख, ये सभी सैलरी पैकेज है, मैंने आपको वीडियो में बताया। तो अगर आपका बीपीटी का भी इच्छा नहीं है, कुछ बच्चे हैं जैसे मेनली गर्ल्स कैंडिडेट, तो आप अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन में कुछ, अगर गर्ल्स स्टूडेंट मेनली, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कार्डिक केयर, रेस्पिरेटरी, एनेस्थीसिया, ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्सेज है, आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अदर ऑप्शन में आपको बीएससी नर्सिंग हो सकता है। ये सब लड़कियां ज़्यादा ट्राई करें। अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो आप फार्मडी और बीपीटी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, नहीं तो एमबीबीएस इन अब्रॉड। ये सभी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इस वीडियो में बताया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोई भी काउंसलिंग सपोर्ट, कोई भी एडमिशन हेल्प चाहिए, एंड टू एंड एडमिशन चाहिए, किसी कॉलेज में किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए, एमबीबीएस, बीडीएस या जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी के लिए, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा ऑफिस, जो भी ऑफिस आपके नियर बाय पर है, हमारा ऑफिस 2 जगह है, बैंगलोर के जेपी नगर में और बोकारो स्टील सिटी झारखंड में। आपको जो भी ऑफिस नियर बाय पड़े आप हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं और हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट दे सकते हैं। काउंसलिंग का नॉमिनल चार्जेज है, मेडिकल में आप जाना चाहिए या जो भी कोर्स जाना चाहिए, सभी कोर्स के लिए अलग अलग चार्जेज हैं। नॉमिनल चार्ज से आप हमसे जुड़ सकते हैं या आप हमसे एंड टू एंड एडमिशन सपोर्ट भी ले सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक पर।